हेलो दोस्तों। पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं और इन ममालिक में हर एक मुल्क की अलग ही पहचान है, क्योंकि उनकी सकाफत, उनकी जुबान और रवायात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हत्ता कि इन ममालिक के अंदर मौजूद बस्तियों के भी अपने अलग ही रस्म व रिवाज हैं, जिनमें कुछ ममालिक और उनमें मौजूद कुछ बस्तियां अपनी खासियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और इन बस्तियों के लोग न सिर्फ हसीन व जमील हैं बल्कि ज़हीन भी हैं। और इन ममालिक में ऐसी बस्तियां भी मौजूद हैं जहां मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है और शादी के वक्त मर्द को हासिल करने के लिए औरतों के माबैन मुकाबला भी करवाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ममालिक और बस्तियों के बारे में बताएंगे जहां दुल्हन को तैयार करने के बाद फरोख्त कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शानी सिंगापुर। दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनके शहरों के अंदर मौजूद बस्तियों में घरों के दरवाजे नहीं होते और ना ही उन्हें कभी सिक्योरिटी की बिना पर दरवाजों की जरूरत महसूस होती है। शायद यही वजह है कि वहाँ क्राइम रेट तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत तकरीबन 0 है। वैसे तो इंडिया को पूरी दुनिया में क्राइम और तासुब की वजह से अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन इंडिया में एक गाँव मौजूद है जो शानी सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। इस गांव के घरों के दरवाजे तो बड़े बड़े हैं, मगर इनको कभी लॉक नहीं किया गया। इन लोगों का मानना है कि उनका भगवान शानी सिंगा उनके घरों की हिफाजत करता है और उन्होंने अपने दरवाजे कभी लॉक नहीं किए। वहां की मुकामी पुलिस के मुताबिक तकरीबन 400 साल से यहाँ कभी चोरी चकारी का वाकया रोनमा नहीं हुआ। हुआंगलो। आपने अक्सर देखा होगा कि कार्टून मूवीज में एक औरत के इंतहाई लंबे बालों को दिखाया गया है। आप हैरान होंगे कि हकीकत में ऐसे बाल भी औरतों के हो सकते हैं। जी हाँ, हो सकते हैं, मगर खास बात यह है कि ये जेनेटिकली और बहुत ज्यादा केयर से ही मुमकिन है। चाइना के एक गांव में इस तरह के लंबे बालों वाली खवातीन मौजूद हैं, जिन्होंने दुनिया में सबसे लंबे बाल होने के एजाजात भी अपने पास रखे हुए हैं। हुआंगलू नामी इस गांव की सदियों पुरानी रवायात ये हैं कि औरतें बचपन से अपने बालों को लंबा करना शुरू कर देती हैं और जिंदगी में सिर्फ एक बार वो अपने बालों को कटवाती हैं, जब उनकी शादी होती है। बच्चे की पैदाइश के वक्त वो अपने बालों को 2 तरह से बनाती हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि कोई विग नुमा चुटिया रखी हुई है। लंबे बालों को खूबसूरत होने की निशानी समझा जाता है और ये भी तस्वुर किया जाता है कि लंबी उम्र भी इन्हीं बालों की बदौलत है। बालों को लंबा रखने और उनकी हिफाजत करने का तरीका नस्ल दर नस्ल उनमें बढ़ता जा रहा है। इन औरतों का कहना है कि उनके लंबे बालों का राज ये है कि वो अपने बालों को चावल के पानी से धोती हैं। बेंकाला। हर साल 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट इस जजीरे पर आते हैं, क्योंकि इस जजीरे पर मौसम मोतदिल रहता है और ये कदीमी साहिल समंदर भी है। इसी वजह से बड़ी तादाद में लोग इस जजीरे पर आना पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों की मादरी जुबान इंडोनेशियन है, लेकिन चंद ट्रैवलर ही यहाँ इंग्लिश बोलते और समझ सकते हैं। खास बात यह है कि इस जजीरे पर एक बस्ती मौजूद है जिसमें लोग इशारों से बात करते हैं और कोई भी इंसान जुबान से बात नहीं करता। इन इशारों की जुबान को कैटाकॉलिक कहा जाता है, यानी कि गूंगे बहरे लोगों की जुबान। बेंकाला के इस गांव में ये इशारों की जुबान ही बोली और समझी जाती है। इन लोगों का ये मानना है कि हमारे आबाओ अजदाद जो बोल और सुन नहीं सकते थे, और आज भी हमारे ये लोग मौजूद हैं जिनसे हम इशारों में बात करते हैं। इस वजह से इस गांव में बच्चों को बचपन ही से कैटाकॉलिक जुबान की तालीम दी जाती है। गांव के कुछ लोगों में नस्ल दर नस्ल चलने वाली इस बीमारी को DFN3 के नाम से जाना जाता है, मगर यहाँ के सभी बच्चे इस बीमारी का शिकार नहीं होते। चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो काबिल समात नहीं होते, जिनकी वजह से इस गाँव के रहने वाले तमाम अफराद को ये जुबान सीखना जरूरी होता है। ग्रॉस एंड मनोवी। अमरीकी रियासत के बॉर्डर नेब्रास्का में एक टाउन मौजूद है जिसमें सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं। ग्रॉस नामी इस टाउन में माइक और मैरी फिनिगन रहते हैं, जो मियाँ बीवी होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं। इनके हमसाया टाउन में सिर्फ एक ही रिहाइश है, जिसमें एल्सा इजला रहती हैं, जो कि इस टाउन की मेयर भी हैं और अपना कैफे भी चलाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उनका गुजर बसर कैसे होता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कभी कभार कोई टूरिस्ट या अमेरिकन इस टाउन में आते रहते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग कभी भी उनसे अकेले रहने का शिकवा नहीं करते, बल्कि उनका मानना है कि वो लोग खुशकिस्मत हैं। सेंटा क्रूज डेलिस्लॉटी। कैरिबियन नामी इस छोटे से आइलैंड पर सिर्फ 1200 लोग रहते हैं। इस आइलैंड का कुल रकबा 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। यहाँ गलियां और एक दूसरे से जुड़े घर मौजूद हैं। यहाँ एक स्कूल, 2 दुकानें और एक रेस्टोरेंट भी है। यहाँ कोई भी पुलिस स्टेशन मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग एक दूसरे को जानते हैं। इस जजीरे की खास बात यह है कि तकरीबन 150 साल पहले कोलंबियन माहीगीरों ने इस आइलैंड को दरियाफ्त किया था। तूफान आने की सूरत में वो इस आइलैंड पर पनाह लेते थे और कभी कभार आराम करने की गर्ज से यहाँ पड़ाव डालते थे, मगर कुछ माहीगीरों का ये ख्याल था कि वो अपने बीवी बच्चों के हमरा यहाँ शिफ्ट हो जाए और अपनी जिंदगी आराम से गुजारें। उनका ये ख्याल सच साबित हुआ और आज उनकी नस्लें इस आइलैंड पर अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। गीट हॉर्न। यूरोप के इस गांव को गीट हॉर्न कहा जाता है।
जो कि वीनस शहर की तरह लगता है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पर कोई एक भी सड़क मौजूद नहीं है और यहाँ के लोग सफर करने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ऑस्टर डैम से 1.5 घंटे की दूरी पर यह गांव वाक़या है। गांव के किसी भी हिस्से में जाने के लिए कश्ती का इस्तेमाल किया जाता है। इस गांव में बेशुमार नहरें बनाई गई और इन नहरों पर लकड़ी से तंग पुल भी बनाए गए ताकि साइकिल चलाने वाले आराम से गुजर सकें। हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट इस गांव को विजिट करते हैं। खूबसूरत नज़ारे और इलेक्ट्रिक कश्तियां यहाँ की खूबसूरती को उजागर करती हैं, जो कि रहने की बेहतरीन जगह तस्वुर की जाती है। पिपलान ट्री। हजारों साल पहले जमाना जहलियत में लड़की की पैदाइश को नहुसत तस्वुर किया जाता था। आज भी दुनिया के कई ममालिक में लड़की को बोझ समझा जाता है और वो लड़की की पैदाइश से खुश नहीं होते, मगर पिपलांट्री नामी इस गांव की खवातीन ने इस जहालत को मानने से इनकार कर दिया। पिपलांट्री के एक जिम्मेदार ने यहाँ की खवातीन का साथ दिया क्योंकि वो अपनी बेटी खो चुका था। 2006 में उसने एक खूबसूरत कैंपेन का आगाज किया कि लड़की की पैदाइश के साथ ही वो एक दरख्त लगाएंगे। 114 लड़कियों की पैदाइश के साथ साथ उन्होंने 114 दरख्त भी लगाए। तकरीबन 20 साल से पिपलांट्री के लोग इस रवायत को बरकरार रखे हुए हैं और हर लड़की की पैदाइश के साथ दरख्त लगाते जा रहे हैं। डोंगवान। डोंगवान नामी चाइना के इस शहर में हर 4 औरतों के लिए एक मर्द है, क्योंकि यहाँ मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद ज्यादा है। हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी अपनी एक फैमिली हो और वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छी जिंदगी गुजारे, मगर डोंगवान में औरतों को ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए खुद ही मेहनत करना पड़ती है। वो चाहती हैं कि उनका कोई लाइफ पार्टनर हो जिसके साथ वो हंसी खुशी रहें। हमारे चैनल क्या जानते हो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।